नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जो किसी खौफनाक पहेली से कम नहीं है। सोचिए, क्या हो जब आज की मॉडर्न दुनिया की महत्वाकांक्षाएं एक प्राचीन और शापित गांव के खौफ से सीधे टकरा जाएं। बात हो रही है बीरमपुर की, जिसे स्कल टाउन्स भी कहा जाता है। ये पूरी घटना एक डरावने पजल बॉक्स की तरह खुलती है, जिसमें हर परत के नीचे एक नया खौफ छिपा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस रहस्य की गहराई में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस खौफनाक रात के अंधेरे में क्या छिपा है। इशिता के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। हमारी जॉब, हमारा फ्यूचर खतरे में है। हम इस राजा रानी वाली कहानी में उलझने नहीं आए थे। ये शब्द उस हताशा को बिल्कुल साफ कर देते हैं जो इस डरावने माहौल के बीच अपनी कॉर्पोरेट जॉब को लेकर परेशान है। मतलब एक तरफ मौत का साया है और दूसरी तरफ अपना करियर बचाने की टेंशन। यहां दो अलग अलग दुनिया का सीधा टकराव दिख रहा है। इशिता के लिए यह सिर्फ एक असाइनमेंट है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो जानलेवा अलौकिक शक्तियों के कितने करीब खड़ी है। कहानी का पहला हिस्सा है एक खतरनाक योजना। यहां ना दो बिल्कुल अलग बातें एक साथ चल रही हैं। इशिता का लॉजिक एकदम क्लियर है। किसी भी तरह मृत्युंजय अमृत का सैंपल चुराओ, अपनी नौकरी बचाओ और अगली सुबह होने से पहले इस मनहूस गांव से भाग निकलो। लेकिन दूसरी तरफ है मेघना। वो एक अलग ही दुनिया में खोई हुई है। उसे रहस्यमयी सपने आ रहे हैं, अजीब सी दृष्टियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें वो खुद को एक शाही राजकुमारी के रूप में देखती है। एक तरफ प्योर लॉजिक है और दूसरी तरफ अतीत के अलौकिक बंधन। और सच कहें तो यही विरोधाभास इस पूरी योजना को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, खौफनाक रात का अनुष्ठान। जरा इस रात की टाइमलाइन को समझिए। रात के ठीक 9 बज रहे हैं। इशिता और मेघना गांव से भागने की कोशिश करती हैं और पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ निकलती हैं। उसी समय दूसरी तरफ तांत्रिक महाराज अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं और गहरे ध्यान में चले जाते हैं। और ठीक उसी वक्त राजू नाम का एक ग्रामीण जो लापरवाही से जंगल की तरफ जा रहा था, उसका सामना निशिलों से होता है, उन खौफनाक राक्षसों से जो अब अंधेरे में जाग चुके हैं। मतलब भागने की योजना और राक्षसों के जागने का समय एकदम एक था। ये एक भयंकर तबाही का सीधा सीधा सिग्नल था। तांत्रिक महाराज की वो चेतावनी याद है, डरो नहीं, जब तक हम अपने घरों में हैं वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये साफ कर देता है कि सुरक्षा सिर्फ उन 4 दीवारों के भीतर ही है। लेकिन सोचिए, उनका क्या जो इस वक्त घर से बाहर हैं, जैसे इशिता, मेघना और राजू। ये चेतावनी खुले आसमान के नीचे फंसे हुए लोगों के खौफ और उनकी भयानक भेद्यता को पूरी तरह से उजागर कर देती है। ध्यान में बैठे तांत्रिक को आखिर दिखा क्या? चारों तरफ घुप अंधेरा और उसमें मार्गदर्शन करती हुई एक रहस्यमयी चमकती हुई तितली। वो तितली आगे आगे उड़ती है और फिर जमीन पर बैठ जाती है, जहां एक छिपा हुआ ट्रैप डोर यानी गुप्त दरवाजा नजर आता है। ये कोई आम दरवाजा नहीं था, बल्कि जमीन के अंदर दफन था। और यही वो सुराग था जिसने इस पूरी गुत्थी का अगला और सबसे अहम लक्ष्य तय कर दिया, उस छिपे हुए तहखाने को ढूंढना। और ठीक उसी वक्त जब तांत्रिक वो दरवाजा देख रहे थे, जंगल में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। निशिलों ने अपना पहला शिकार कर लिया। राजू, जो इशिता और मेघना के पीछे आ रहा था, उसे अचानक एक भयानक आवाज आती है। वो पलटता है और क्या देखता है? एक ताबूत अपने आप खुलता है और उसमें से 2 भयानक हाथ बाहर आते हैं जो राजू का जिंदा अंदर खींच लेते हैं। सोचकर ही सिरन होती है ना। राजू की चीख सुनकर इशिता और मेघना बुरी तरह घबरा जाती हैं और जान बचाने के लिए उल्टे पांव वापस किले की तरफ भागने पर मजबूर हो जाती हैं। कहानी में अब एक नया और अहम मोड़ आता है, राजकुमारी का रहस्यमयी सपना। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त। मेघना सो रही है, लेकिन उसका दिमाग किसी ट्रांस जैसी स्थिति में जा चुका है और सपने के जो निर्देश हैं वो एकदम सटीक हैं। पहला, राजमहल के एक बड़े से गलियारे से होकर गुजरना। दूसरा, एक विशाल दरवाजे के अंदर जाना। तीसरा, एक खास अलमारी को खोलकर उसमें रखा एक बक्सा ढूंढना। और चौथा, उस बक्से के अंदर मौजूद एक बड़ी सी चाबी को हासिल करना। यह सपना कोई धुंधला सा ख्याल नहीं था, बल्कि किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह एक बिल्कुल सटीक और खतरनाक प्रक्रिया थी। लेकिन इस सपने का असर देखिए, पसीने से तरबतर होकर उठना और फूलती हुई सांसें। ये बताता है कि इस अलौकिक अनुभव का शारीरिक प्रभाव कितना गहरा था। सपने में भले ही मेघना बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन हकीकत में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पिछले जन्म की यादें और आज की असलियत के बीच की लाइन अब पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी। चलिए अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, राजमहल की खोज। अब दिन का उजाला हो चुका था, लेकिन खतरे रत्ती भर भी कम नहीं हुए थे।
महल के अंधेरे कमरों में घूमता वो लबादे वाला रहस्यमयी आदमी, गलियारों में छिपे अनगिनत चमगादड़ों के झुंड और बाहर निश्लो का लगातार मंडराता साया, ये सब सिर्फ कोई वहम नहीं था। मनीष नाम का एक ग्रामीण जब एक कक्ष के पास पहुंचा तो उसी लबादे वाले आदमी ने उसे बेरहमी से मार डाला। मनीष की चीखें उस विशाल महल की दीवारों में ही घुट कर रह गईं। मौत सच में हर कदम पर इंतजार कर रही थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दिन भर जान जोखिम में डालकर महल की खाक छानी, अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तांत्रिक और गांव वाले हार मानकर वापस लौटने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां मेघना पहुंचती है। जो काम गांव वाले पूरे दिन में नहीं कर पाए, वो अब मेघना अपने उसी रहस्यमयी सपने के सहारे करने वाली थी। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी पड़ाव पर, बीरमपुर पुराण और मौत। मेघना आगे आगे और गांव वाले पीछे। अब जो होने वाला था वो मेघना के उसी सपने का एग्जैक्ट रिहर्सल था। बिल्कुल उसी रास्ते पर चलना, उसी अलमारी से वो बक्सा निकालना, उसमें से वो बड़ी सी चाबी लेना और फिर जमीन पर मौजूद उस छिपे हुए दरवाजे के छेद में चाबी डालकर उसे ठीक 3 बार घुमाना। और फिर वो भारी दरवाजा खुल गया। हकीकत और सपने का ये सटीक मिलन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस भारी दरवाजे के नीचे तहखाने में आखिर क्या मिला? बीरपुरम पुराण, एक बेहद पुरानी, रहस्यमयी और शापित किताब जो एक शीशे के बक्से में कैद थी। यही वो आखिरी इनाम था जिसके लिए ये सारी जद्दोजहद चल रही थी। मृत्युंजय अमृत, निशीलों का आतंक, राजमहल के वो लबादे वाले रक्षक, ये सब कुछ इसी एक शापित चीज को बचाने के लिए बुना गया था। सारा का सारा खौफ इसी किताब के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन इस किताब को छूना इतना आसान नहीं था। इसकी एक बहुत ही खौफनाक कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही मेघना ने उस किताब को उठाया, तहखाने के हर कोने से जानलेवा बिच्छुओं का एक भयानक सैलाब आ गया। जो भागदौड़ मची वो दिल दहला देने वाली थी। सीढ़ियों पर एक आदमी को उन बिच्छुओं ने अपनी चपेट में ले लिया और बस कुछ ही सेकंड में उसे कंकाल में बदल दिया। भागते हुए जब वे महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे तो पीछे रह गए एक और आदमी को उन बिच्छुओं ने मार गिराया। इस शापित किताब को हासिल करने के लिए 2 इंसानों को अपनी बलि देनी पड़ी। जान बचाकर सब किसी तरह किले में तो पहुंच गए। हर कोई हाफरा था, लेकिन उस पूरे डर और अफरा तफरी के बीच तांत्रिक महाराज ने मेघना को बहुत ही गौर से देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। पुत्री, इस किताब के बारे में तुमको कैसे पता चला? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में गूंजता रहता है। क्या मेघना सच में कोई साधारण लड़की है, या उसका असली रूप कुछ और ही है जो शायद इन राक्षसों से भी ज्यादा खौफनाक है? ये किताब आगे किन नए रहस्यों से पर्दा उठाएगी, ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमय सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।